वो एक बार नहीं जानने वाला होगा ना, तो वो झिझकता है मेरे से। अरे नहीं, इनका तो इमेज देखो यार, ये तो ऐसा बोल देती है। बड़ा मुझे पसंद नहीं था वो, क्योंकि मैं बांद्रा की लड़की थी और ये विरार का लड़का था। गोविंदा, जिनका नाम बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में लिया जाता है, हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर के कारण सुर्खियों में हैं। तलाक के बाद उनकी निजी जिंदगी में बहुत चर्चा हो रही है। ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि गोविंदा ने एक मराठी लड़की से दूसरी शादी कर ली है। यह खबर तेजी से फैल रही है और फैंस और मीडिया में हलचल मच गई है। गोविंदा की पहली शादी को लेकर पहले ही काफी विवाद रहे हैं, लेकिन क्या अब उन्होंने अपने पुराने रिश्ते को छोड़कर नया कदम उठाया है? क्या सच में वह दूसरी शादी करने जा चुके हैं? लेकिन क्या यह सब सच है? क्या गोविंदा ने वाकई दूसरी शादी रचाई है या यह महज एक अफवाह है? ये सवाल अब सभी के दिमाग में है और जानने के लिए हम इस खबर की असलियत का पता लगाने की कोशिश करेंगे। गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी 11 मार्च 1987 को हुई थी और वे बॉलीवुड के आदर्श दंपति माने जाते थे। हालांकि हाल के वर्षों में उनके रिश्ते में खटास की खबरें सामने आईं। 2023 के अंत में गोविंदा को अक्सर अकेले देखा गया, जिससे तलाक की अफवाहें तेज हो गईं। 2024 में जब तलाक की खबरें पक्की हुईं, तो सुनीता ने पहली बार खुलासा किया। उन्होंने गोविंदा पर कई महिलाओं के साथ संबंध बनाने और गलत निवेशों के आरोप लगाए, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी। सुनीता ने कहा कि वह कई बार अपने परिवार को बचाने के लिए सब सहन करती रहीं, लेकिन अब यह सब सामने आ गया है। गोविंदा की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और सुनीता ने कहा कि उन्होंने हमेशा उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन गोविंदा ने अपनी आदतें नहीं बदली। उनका खर्चीला लाइफस्टाइल और गलत निवेशों ने परिवार की स्थिति को प्रभावित किया। सुनीता ने आरोप लगाया कि गोविंदा के आसपास कई लोग थे जो उन्हें गुमराह करते थे। सुनीता के आरोपों ने गोविंदा की छवि को प्रभावित किया और लोग हैरान थे कि क्या गोविंदा असल जिंदगी में भी वैसा हैं जैसा सुनीता ने बताया। गोविंदा की पब्लिक अपीयरेंस कम हो गई है और वे इस मामले पर चुप हैं। गोविंदा के पुराने रिश्तों की अफवाहें भी रही हैं, जैसे रानी मुखर्जी और नीलम कोठारी के साथ। अब खबरें हैं कि वह एक नई लड़की को डेट कर रहे हैं, जो मराठी बैकग्राउंड से है और बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़ी है। जब सुनीता से पूछा गया तो उन्होंने तीखा जवाब दिया, यह कहते हुए कि गोविंदा की दूसरी शादी से उन्हें खुशी मिल सकती है, लेकिन कोई भी औरत उन्हें उनकी पहली पत्नी की तरह सपोर्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर अब उन्हें लगता है कि कोई और औरत उनकी जिंदगी संवार सकती है, तो यह उनका फैसला है। मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगी। हालांकि गोविंदा ने अभी तक अपनी तरफ से इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनके करीबी दोस्तों को इस बारे में पहले से जानकारी थी और वह इस रिश्ते को लेकर काफी गंभीर हैं। कुछ रिपोर्ट्स का तो यह भी दावा है कि वह जल्द ही इस रिश्ते को सार्वजनिक करने वाले हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या गोविंदा की दूसरी शादी की खबरें सच साबित होती हैं या फिर यह सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म है। हालांकि आपको बता दें कि जब गोविंदा और सुनीता की शादी हुई थी तो शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सुनीता ने गोविंदा की जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने गोविंदा के दोस्तों से दूरी बना दी और फिल्मों में उनके को-स्टार्स पर नजर रखनी शुरू कर दी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता नहीं चाहती थी कि गोविंदा अपने पुराने दोस्तों के साथ काम करें और यही वजह थी कि धीरे धीरे इंडस्ट्री ने भी उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। 90 के दशक में गोविंदा का नाम सबसे टॉप एक्टर्स में गिना जाता था। उनकी फिल्मों का अलग ही जलवा था। उनकी कॉमेडी टाइमिंग, डांसिंग स्टाइल और अनोखी अदायगी ने उन्हें बॉलीवुड का हीरो नंबर 1 बना दिया था। लेकिन शादी के बाद उनके करियर में गिरावट आनी शुरू हो गई। करियर ग्राफ में भारी गिरावट आई। उन्हें अच्छी फिल्मों में रोल मिलना बंद हो गया और इंडस्ट्री ने धीरे धीरे उन्हें भुला दिया। कई लोगों का मानना है कि अगर गोविंदा की शादी नहीं हुई होती या फिर सुनीता उनके करियर में इतनी दखलंदाजी नहीं करती, तो शायद आज उनका करियर एक अलग मुकाम पर होता। गोविंदा की अदायगी और अभिनय ने उन्हें 90 के दशक में एक बड़ा स्टार बना दिया था, लेकिन शादी के बाद उनकी फिल्मों और करियर में गिरावट आई। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि गोविंदा को उनका सच्चा प्यार मिलना चाहिए था, जो उन्हें पूरी तरह से समझे और उनका समर्थन करे। वहीं कुछ का कहना है कि सुनीता ने जो भी किया वह गोविंदा के भले के लिए था। उन्होंने शायद इसलिए गोविंदा के करियर में दखलंदाजी की ताकि वह अपने परिवार और करियर को
सही दिशा में चला सकें। यह एक बहस का मुद्दा बन गया है कि किसका दृष्टिकोण सही है और क्या गोविंदा ने सही किया या नहीं। उनका उद्देश्य केवल गोविंदा की सफलता और खुशी को सुनिश्चित करना था, क्योंकि वे समझती थीं कि गोविंदा अगर सही रास्ते पर नहीं चलते तो उनका करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इस पर बहस यह हो रही है कि क्या सुनीता का हस्तक्षेप वाकई उनके भले के लिए था या फिर यह उनकी जिंदगी में अव्यवस्था का कारण बन गया। अब यह सवाल भी उठता है कि क्या गोविंदा ने सही किया या नहीं जब उन्होंने अपनी पत्नी के हस्तक्षेप को सहन किया, और क्या वे अपने करियर को अलग तरीके से चला सकते थे अगर उन्हें उतनी दखलंदाजी नहीं मिलती। यह एक जटिल और व्यक्तिगत मामला बन गया है और लोगों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं, जिससे यह मुद्दा और भी दिलचस्प हो गया है। यह खबर हाल ही में मीडिया में आई थी कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच रिश्ते में खटास आ गई है। हालांकि इस रिपोर्ट के अनुसार तलाक की खबरें झूठी हैं और दोनों का रिश्ता अभी भी मजबूत है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 के अंत में इस जोड़ी के बीच तनाव की अफवाहें फैली थीं, लेकिन इन अफवाहों को पूरी तरह से नकारा गया था। इस साल की शुरुआत में जब मीडिया में इस बात की चर्चा होने लगी कि गोविंदा और सुनीता के बीच मतभेद हो सकते हैं, तब इस मामले में किसी ने भी आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया। सुनीता ने अपनी चुप्पी बनाए रखी और इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की। रिपोर्ट्स के अनुसार गोविंदा और सुनीता के बीच कोई खास परेशानी नहीं थी और उनके रिश्ते में सामान्य उतार चढ़ाव थे जो किसी भी जोड़े के बीच हो सकते हैं। जहां तक अफवाहों के अनुसार गोविंदा पर लगे आरोपों की बात है, तो इन आरोपों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। उनके बीच किसी तीसरे पक्ष के संबंध होने की खबरें पूरी तरह से अफवाह के तौर पर सामने आई हैं। सुनीता ने किसी भी सार्वजनिक रूप से इस बारे में बयान नहीं दिया है। उनके रिश्ते के बारे में केवल कयास लगाए जा रहे हैं जो बिना किसी ठोस आधार के फैलाए गए हैं। गोविंदा और सुनीता की जोड़ी बॉलीवुड में एक आदर्श दंपति के रूप में मानी जाती है और उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में किसी भी तरह के विवादों का सामना करना उनके करियर के लिए कोई बड़ा असर नहीं डालने वाला है। दोनों के फैंस को उनके प्यार और समझदारी के लिए हमेशा प्रेरणा मिली है। इस तरह की खबरों को अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि अब तक दोनों की ओर से किसी भी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब सवाल यह उठता है कि गोविंदा और सुनीता की शादी में शुरू में प्यार और समझ तो थी, लेकिन वक्त के साथ दोनों के रिश्ते में कई मुश्किलें भी आईं। इस समय उनके तलाक के फैसले पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गोविंदा को अपनी पुरानी शादी को एक और मौका देना चाहिए था, क्योंकि जो रिश्ते एक वक्त में मजबूत थे उन्हें फिर से सहेजा जा सकता है। वहीं कुछ का कहना है कि नई शुरुआत से वह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। गोविंदा के इस फैसले के बाद अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह कदम वाकई सही है या फिर उन्हें अपनी पुरानी शादी को एक और मौका देना चाहिए था ताकि रिश्ते को सुधारने का एक और मौका मिल सके। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या गोविंदा का यह कदम सही है या फिर उन्हें अपनी पुरानी शादी को फिर से मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए था? हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं, तो कृपया अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद।